धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उसके साथी नलिन यादव को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने गुरुवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि भाईचारे और सद्भावना बढ़ाना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। कॉमेडियन पर आरोप है कि उन्होंने इंदौर के 56 दुकान क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। फारूकी की जमानत अर्जी पर 25 जनवरी को बहस के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि फारूकी 27 दिनों से जेल में बंद है। फिलहाल वो जेल में ही रहेगा। सर बताइए, क्या आज मुनव्वर फारूकी में सर आज क्या डिसीजन आया है? हाई कोर्ट में जमानत मिलेगी? हमारे द्वारा मुनव्वर फारूकी और उनके साथ में को एक्यूज्ड पर्सन नलिन यादव की बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक तनखा सर और हम लोगों ने मिलकर माननीय न्यायालय के समक्ष ये तथ्य रखे थे कि मुनव्वर फारूकी द्वारा इंदौर के संबंध में जहाँ तक एफआईआर का कहना है, उस एफआईआर में जिस तरह के तथ्य बताए गए हैं और जिस तरह का उसमें ऑफेंस करना बताया जा रहा है, इस तरह का कोई प्रमाण पुलिस के पास में मौजूद नहीं है। इस तरह का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस ने किया तो पुलिस ने कंसर्निंग एसएचओ और इंदौर के संबंधित एसपी द्वारा नेशनल मीडिया के नेशनल न्यूज़पेपर के समक्ष यह कहा गया उनके वर्जन में कि हमारे पास मुनव्वर फारूकी के संबंध में कोई प्रथम दृष्टया किसी तरह के साक्ष्य हमको मिले नहीं है। और ये इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया था कि जब उसके द्वारा किसी तरह का एक्ट इंदौर में परफॉर्म ही नहीं किया गया, तो इंदौर में जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है वो बिना किसी जांच के पुलिस को इसके एफआईआर रजिस्टर्ड करने के पहले इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि इस तरह का कोई साक्ष्य, इस तरह की कोई एक्टिविटी एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा की गई है या नहीं की गई। पुलिस ने बिना इस तरह की जाँच किए अपराध पंजीबद्ध किया। हमने माननीय न्यायालय को ये सब ग्राउंड्स बताए थे और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन डिसाइड करते समय उनका कोर्ट का ये मानना है कि जो भी कंप्लेनेंट साइड से जिस तरह के कथन पुलिस को दिए गए हैं उनके आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और उन सब आधारों पर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। जबकि हमारे द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो डिसीजंस पूर्व में किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, जिसमें कोर्ट द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये ऑब्जर्वेशन लिया गया था कि इस तरह के 295 से संबंधित किसी प्रकरण में जब तक कोई डेलिब्रेट इंटेंशन नहीं होगा किसी व्यक्ति का, उस तब तक इस तरह का अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता। और वर्तमान प्रकरण जो मुनव्वर फारूकी और अन्य लोगों का है, इसमें हमने माननीय न्यायालय से भी निवेदन किया था कि सभी आर्टिस्ट लोग हैं, इनका किसी भी तरह से ये नहीं माना जा सकता कि उनका उद्देश्य किसी जनमानस को या जन भावनाओं को या किसी भी धार्मिक को या धर्म विशेष को आहत करना था, क्योंकि एक कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज हुआ इंदौर में जिसमें वॉलेंटरीली लोग इकट्ठा हुए, वो वहाँ उपस्थित थे, जो मुनव्वर फारूकी और अन्य कलाकार हैं उनको सुनना चाहते थे और वो लोग अपनी मर्जी से वहाँ पर आए। और जब जिस प्रकार से जो एक्टिविटी या जिस तरह का इंसिडेंट रहा, वहाँ पर इस तरह से कोई प्रमाण मिलते नहीं है कि इन लोगों द्वारा, जो कलाकार हैं, उनके द्वारा इंटेंशनली किसी भी धर्म को या धर्म विशेष को आहत पहुँचाने के उद्देश्य से इस तरह का कार्यक्रम किया गया। तो इन सब आधार हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखे थे। कितने आरोपी थे और क्या आरोप है सर उसमें? मुनव्वर फारूकी, जिन्हें मेन कॉमेडियन के रूप में इंदौर बुलाया गया था, इनके अलावा 4 अन्य लोगों को पुलिस ने एफआईआर में आरोपी बनाया था। उसके बाद में एक और अन्य आरोपी उसको पुलिस ने बाद में अरेस्ट किया है। आरोप क्या था सर? आरोप इनके ऊपर जो कंप्लेंट है या जो एफआईआर है उसमें ऐसा बताया गया है कि इन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विरुद्ध और अमित शाह जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं उनके विरुद्ध किसी तरह की अभद्र टिप्पणी की है। पर ये एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि इस तरह का जो भी एक्ट हुआ है वो इंदौर में नहीं हुआ है। अगर माना भी जाए कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, हालांकि हम उस चीज़ से बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, पर इस तरह की अगर कोई एक्टिविटी भी हुई है तो अभी का जो पूरा इंसिडेंट है वो इंदौर से संबंधित है। और अगर किसी पॉलिटिकल पर्सन के खिलाफ किसी तरह का अगर कोई कमेंट किया भी गया है तो भारत के संविधान के अंतर्गत हर व्यक्ति को, भारत के नागरिक को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मौलिक अधिकार है। और जो एफआईआर के कंटेंट है उनसे किसी भी तरह से प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि उनके द्वारा किसी भी तरह के ऐसा कोई एक्ट किया गया है जो सेक्शन 295A के दायरे में आता हो। कितने दिन सर जेल में?
मतलब इनको 1 जनवरी 2021 को अरेस्ट किया था, तब से अभी आज तक अभी जुडिशियल कस्टडी में। ये डेट कर रही अभी तो केस वहाँ पर पेंडिंग है संबंधित न्यायालय के समक्ष। आगे क्या तैयारी है, सुप्रीम कोर्ट जाने की? अभी हम इन सब आधारों पर जो हमारे आधार थे और जिस तरह से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है वो कहीं किसी भी रूप में सही नहीं है, तो इन सब ग्राउंड्स को लेकर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन की तैयारी कर रहे हैं और जितनी जल्दी होगा हम जमानत आवेदन पेश करेंगे। योर नेम? अंशुमन श्रीवास्तव। मुनव्वर फारूकी द्वारा 1 जनवरी 2021 को 56 दुकान स्थित मुनरो कैफे में हिंदू देवी देवता और हिंदू समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी कॉमेडी शो के माध्यम से, जिसमें दिनांक 2 जनवरी को जिला न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय में जमानत याचिका लगाने पर हमारे द्वारा श्री योगेश जी ठाकुर वीर शिवाजी ग्रुप द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और आपत्तिजनक वीडियो के फुटेज हमारे द्वारा पेश किए गए थे। वर्तमान में 28 आज दिनांक को उक्त जमानत याचिका माननीय न्यायालय द्वारा खारिज की गई है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आप ये कहते हुए खारिज किया गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना भड़काने के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार की अनर्गल और अशोभनीय बातें नहीं करे। न्यायाधीश द्वारा इसमें कोई टिप्पणी भी की गई है, विशेष टिप्पणी दी गई है इस मामले में? जी, न्यायालय द्वारा विशेष टिप्पणी में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे इस देश का, वह किसी भी धर्म के विरुद्ध अशोभनीय बातें ना करे और अशोभनीय कॉमेडी शो पर इस प्रकार की अवहेलना की गई है। कहाँ पर सुनवाई थी इसकी, कौन सी खंडपीठ में थी? इसकी सुनवाई माननीय न्यायालय रोहित आर्या जी की खंडपीठ में इंदौर बेंच में की गई थी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।